मेरा और था, कोई औरत या लड़की 4 बार चाय पीती है किसी के साथ, 5वीं बार वो 5 लाख रुपए मांग लेती है और वो लड़का अगर नहीं देता 5 लाख रुपए तो उस पर केस कर देती है। तो क्या कभी सज़ा का प्रावधान है कानून में उसके लिए? देखिए, ब्लैकमेलिंग चल रही है, यही तो मिसयूज़ है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि मिसयूज़ है, दुरुपयोग है, कानून का दुरुपयोग पूरी तरह से हो रहा है। और मिसयूज़ की वजह से ही हमारा देश का कानून तो अच्छा था, लेकिन गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया में लोग इससे अफेक्ट कर रहे हैं। कितने आपको बताऊं, यहाँ झूठे केस की वजह से इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं। उनकी बूढ़ी माँ बाप तो यहाँ हैं इंडिया में, कितने ऐसे केस बताऊं, उनके बूढ़े माँ बाप तो यहाँ रह रहे हैं नौकरों के सहारे, और वो यहाँ के झूठे केसों की वजह से विदेशों में रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाए, लेकिन वो अपनी जान बचाए बैठे हैं। तो ये दुरुपयोग है, ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति जो नींव की ईंट रही है उसको झकझोर रही है, उसको हिला रही है। और हम अगर बौद्धिक लोग, अगर बुद्धिजीवी वर्ग, आज का जो ज़माना है बौद्धिक लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का है, अगर हमने इस पर समय रहते काम नहीं किया, और मैं तो इस पर समय रहते केवल मानवाधिकार संगठनों को नहीं, जो पुरुष आयोग की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं, या जो 20 मार्च का जो दिन हुआ है उसको पुरुष आयोग के रूप में, पुरुष आयोग पुरुषों का दिवस मनाने के रूप में जो काम कर रहे हैं, और आगे पुरुष दिवस ही मनाया जाएगा 20 मार्च को, जो उनके लिए काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं। मैं तो इस देश के तमाम महिला संगठनों से भी, जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए संगठन कर रहे हैं, जो बाल विकास और महिला मंत्रालय हैं, जो महिला आयोग है, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी इसमें आएं और हाथ बटाएं और कहें कि हाँ, जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। ये भी बात भी आनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जब हमारे संविधान में कंधे से कंधा मिला के लिखा है काम करने का, तो इसमें कंधा से कंधा क्यों नहीं मिलाया जाएगा? किस लिए नहीं मिलाया जाएगा? ये भेद क्यों है? अगर आप पुरुष और महिला के बीच एक खाई बढ़ाते चले जाएंगे, खाई को गहरी करते चले जाएंगे, तो एक दिन इस देश में रक्त रंजित क्रांति की स्थिति आ जाएगी। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, पहले महिलाओं की इतनी हत्याएं नहीं होती थी, पहले महिलाओं की हत्या का रेशियो बहुत कम था, लेकिन जब से ये कानून इस तरह से बढ़ते चले महिला हत्या बढ़ गई। बताइए, आप सोचिए, महिला की हत्या होने लगी, जबकि महिला ही में वो ताकत थी, महिला ही जीवन को सुरक्षित कर सकती थी। कोई बड़े से बड़ा VIP स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप Z+ Y+ में रहने वाला व्यक्ति भी अपने घर में जाके अपनी महिला के सामने सुरक्षित रहता था, सब सिक्योरिटी छोड़ देता बाहर रह जाता। मैं तो देखता हूँ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े निकट के हैं, बहुत हमने बचपन में देखा है, बचपन से अब तक देखा है। SP जी रहती उनके पास, Z+ रहती, वो वहाँ तक, लेकिन जब घर के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। मुझे लगता है अब स्वतंत्र हैं वो, अब SP जी से हटें तब स्वतंत्र हैं, तो वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अमर सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं, सांसद अमर सिंह जी आजकल बीमार हैं, मैं कई केसों की वजह से जा भी नहीं पाया, सिंगापुर उनसे मिलने भी नहीं जा पाया, हम बीमार हैं। Z+ सिक्योरिटी रहती है, लेकिन जब वो अपने घर में आते हैं, कहीं आते हैं, यहाँ आते हैं, हमारे ऑफिस आएँ, घर आएँ, फार्म हाउस पे जाएँ, कहीं जाएँ, तो Z+ सिक्योरिटी बाहर रह जाती है। जब वो अंदर आते हैं बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, बड़ा खुश महसूस करते हैं। इसका मतलब कौन सबसे बड़ा सुरक्षित? महिलाएं हमारी सुरक्षा की जिम्मेदार नहीं हैं, उनकी सुरक्षा वही कर सकती हैं। लेकिन जब मिसयूज शुरू हो जाता है, दुरुपयोग शुरू हो जाता है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, धन आ जाता है, लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, विकेंद्रीकरण, मानसिक स्तर का विकेंद्रीकरण हो जाता है, तब वो गलत हो जाता है। धन्यवाद सर आपका।